हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड ऑल द बेस्ट। कुछ पोस्ट्स के एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे इलेक्शन असिस्टेंट का जो है टाइपिंग टेस्ट वगैरह उनका स्टार्ट होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू टेक दिस टेस्ट। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। टुडेज़ लेक्चर इज़ फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। इसमें भी हम पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी इन पार्ट फर्स्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट कमिंग अप इज़ कंप्लीशन ऑफ दिस फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि दो पार्ट्स में हम ये कंप्लीट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोग्राफिक रीजन्स। फिजियोग्राफिक रीजन्स आपको पता है, फिजियोग्राफिक रीजन्स जो है वो 5 टाइप्स के आते हैं, जिसमें प्लेन्स आते हैं, फुटियल्स आते हैं, शिवालिक्स आते हैं। ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किस एरिया में आता है और कहाँ तक ये फैला हुआ और उस कितनी हाइट पर है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, सी लेवल से ऊपर इसकी हाइट कितनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और किस एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल के आइकन को दबाना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अब इफ़ यू आर सीइंग माय लेक्चर्स फॉर फर्स्ट टाइम, you should have to subscribe this channel as well as press the bell icon for upcoming notifications। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लेक्चर को, ताकि और लोगों के और बच्चों के पास ये लेक्चर पहुंचे और उनको भी मदद मिल जाए एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जो है मैंने PDF भी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आप PDF अवेल कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम लिंक, यानी कि टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF लिंक इस लेक्चर की। तो आगे जो आने वाला लेक्चर है उसकी भी मैं PDF डालूंगा, क्योंकि मैं हर लेक्चर की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर की मैं PDF डाल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या होता है। देखिए, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, ये तकरीबन कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन किस में लोकेटेड आती है, हिमालयन माउंटेन्स में। इसमें हिमालयन माउंटेन्स आते हैं ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ आपको पता है इधर नेपाल आता है तो नेपाल से ही गुजरता है। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेनस पीक माउंट K2 जो है ये भी लोकेटेड है इसी हिमालयन रेंज में। और जो बाकी जो माउंटेनियस पीक्स हैं जो कश्मीर में आती है या जम्मू में आती है, यहाँ पर लद्दाख में आती है, वो भी लोकेटेड, जैसे ज़ंस्कार हो गया, डिफरेंट माउंटेनियस पीक्स हैं, तो वो भी लोकेटेड है इन्हीं हिमालयन रेंजेस में। तो क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी है, ये मेजरली कहाँ पर लाई करती है, हिमालयन माउंटेन रीजन में। जो हिली टेरेन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो तकरीबन 1500 मीटर से 7000 मीटर, यानी कि 1500 मीटर 1500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक जो है इसकी जो हाइट मानी जाती है वो पाई जाती है। रीजन जो है कंप्राइजेज ऑफ, इसमें बहुत सारे रिवर्स भी आते हैं। आपको पता है, आपने ज़ंस्कार रिवर देखा होगा, आपने चिनाब रिवर देखा होगा, आपने जो है डिफरेंट रिवर्स तवी वगैरह जो जो भी रिवर्स हैं, मेन रिवर्स, इंडस रिवर है, ये सारे रिवर्स जो है ये भी इसी में आते हैं। वो कहाँ से पास होते हैं, वो पास होते हैं इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीच में से, या किसी जगह से पास बना होगा, जैसे आप देखते हैं चिनाब जो है पास करती है यहाँ से। तो डिफरेंट पासेस से जो है ये दरिया जो है पार करते हैं। उसके बाद हम लोकेशन और एरिया की देखते हैं। लोकेशन और एरिया ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी बताया था। तो उस टाइम मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स भी बताए हुए थे। तो यहाँ पर भी मैं आपको बेसिक फैक्ट्स बताऊँगा। जो लैटिट्यूड है जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख,
वो है 32 डिग्री 15 एंड 37.5 नॉर्थ। ये लोकेशन है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 32, 15, 37.5। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 72, 31 और 80, 20। 80, 20 जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 72, 31, 80, 20 ईस्ट। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 32, 15, 37.5 नॉर्थ। वो नॉर्थ में आता है। जो कम वाला है वो नॉर्थ में आता है, और जो ज़्यादा वाला है यानी कि जिसमें ज़्यादा है, यानी कि 72 ग्रेटर दैन 32, 80 ग्रेटर दैन 37। तो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है नॉर्थ में कितने डिजिट अल्फ़ाबेट्स आते हैं? 2, 4 और 5। 5 अल्फ़ाबेट्स नॉर्थ में आते हैं, तो इसमें एक ज़्यादा है। तो समझ लेना कि एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ में कम है। नॉर्थ में कम है क्योंकि इसमें एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा है। इसमें एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा। उसके बाद ईस्ट में चलते हैं, तो ईस्ट में आपको 4 ही अल्फ़ाबेट मिलेंगे, EAST, यानी कि E1, 2, 3 और 4। ईस्ट में आपको 4 ही अल्फ़ाबेट मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पर लेना है जिसमें ज़्यादा जो है न्यूमरिक वैल्यू जिसका ज़्यादा है, तो वो इसमें आता है ईस्ट में। किस में आता है? ईस्ट में, यानी कि उसमें छोटा ईस्ट और बड़े अक्षर। उसी तरह यहाँ पर जो है बड़ा नॉर्थ और छोटे अक्षर वाला, यानी कि 32, 37। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये किस लोकेशन पे आती है, किस में आती है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको पता है कि ये मान लो ये मैप को हम बीच में से काटेंगे ऐसे, तो ये जो है हिस्सा है आपका, ये नॉर्दर्न आता है, ये साउदर्न आता है, और ये ईस्ट आता है, और ये वेस्ट आता है। तो आपको पता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है हिंदुस्तान का, तो उसी में आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विथ जिसके बाउंड्रीज क्या हैं, बॉर्डर्स क्या हैं, किसके साथ मिले हैं? विथ पंजाब इन साउथ वेस्ट। पंजाब के साथ साउथ वेस्ट में, यानी कि इस एरिया में जो है पंजाब के साथ बॉर्डर मिलती है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। और उसके साथ जो है हिमाचल के साथ, हिमाचल प्रदेश इन साउथ ईस्ट। और हिमाचल के साथ कहाँ पर? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में जो है यहाँ पर हिमाचल आता है साउथ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में आता है पंजाब। पंजाब इन साउथ वेस्ट एंड हिमाचल इन साउथ ईस्ट एंड लद्दाख इन ईस्ट। और लद्दाख जो है वो इसके ईस्ट में आता है। कहाँ पर आता है? ईस्ट में, यानी कि इस साइड में आता है लद्दाख। ईस्ट की साइड में इसको लद्दाख आता है। और क्या है? इन द वेस्ट इट इज़ सेपरेटेड बाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरीज आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान रीजन। और जो है वेस्ट में जो है ये सेपरेट किससे है? पाकिस्तान से। किससे? किस लाइन ऑफ किस कंट्रोल से? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कंट्रोल टेरिटरीज कौन सी हैं? कंट्रोल टेरिटरीज हैं जो कि इस साइड में आती है। किस साइड में? वेस्ट साइड में, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और गिलगित बल्तिस्तान रीजन इन नॉर्थ। नॉर्थ में आता है गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड से क्या आता है? वेस्ट साइड से आता है आज़ाद कश्मीर, और नॉर्थ साइड से आता है गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि आपको पता है कि जब हम माउंटेनियस रेंजेस पढ़ेंगे, या जब हम डिवीजन्स ऑफ दिस हिमालयाज़ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, लोअर हिमालयाज़, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये नॉर्थ से कैसे फैले हुए हैं। तो उसमें गिलगित भी आता है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया। तो उसके बाद जो टोटल एरिया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के साथ मिला के जो है कितना ऑक्यूपाई किया है जम्मू एंड कश्मीर ने? जम्मू एंड कश्मीर ने 241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर किया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने।
तो लेंथ ऑफ एलओसी कितनी है, यानी कि एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लेंथ कितनी है, यानी कि जो बॉर्डर्स इसके हैं किसके साथ, बल्तिस्तान रीजन यानी कि पाकिस्तान रीजन के साथ, उसमें जो ये यहाँ से लंबाई, यहाँ से लंबाई यहाँ तक जो बल्तिस्तान एरिया आता है, गिलगित बल्तिस्तान एरिया, वहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 776 किलोमीटर। यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ से जहाँ तक शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है और एंड कहाँ तक होता है, वहाँ उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 776 किलोमीटर। उसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। ये थोड़ा मेन पॉइंट्स थे, थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। चले मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिकली द यूनियन टेरिटरी। फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में जो है पहले मैं आपको बताऊंगा। फिजियोग्राफिकली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको डिवाइड किया गया है कितने हिस्सों में, 5 फिजिकल डिवीजन। It has been divided, the union territory of Jammu and Kashmir as well as Ladakh have been divided into 5 physical divisions। और वो 5 physical divisions क्या क्या हैं, these are enumerated below। उसमें प्लेन्स आते हैं, उसमें शिवालिक्स आते हैं, उसमें मिडल हिमालयाज आते हैं, वैली ऑफ कश्मीर आता है, और उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। जो मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालयन रेंजेस के डिफरेंट पैटर्न्स, मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा लेसर हिमालयाज किसको कहा जाता है, मिडल हिमालयाज में क्या क्या आता है, शिवालिक्स में क्या क्या आता है, वो हम आके वन बाय वन वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो आज जो है, आज के लेक्चर में हम मेन 3 डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम प्लेन डिस्कस करेंगे, दूसरा शिवालिक, और तीसरा मिडल हिमालयाज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वैली ऑफ कश्मीर और ग्रेटर हिमालयाज डिस्कस करेंगे। चले मूव करते हैं। तो ये जो है, ये मैंने मैप दिखाया आपको, ये मैप है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जो ये जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो वो कहाँ पर आता है, उसको ऊपर से आता है, ये यहाँ से आता है। ये जो एरिया मैंने डिस्क्राइब किया, ये यहाँ से ही आता है, यानी कि ये इससे ऊपर थोड़ा आता है, इससे ऊपर, यानी कि इसको ऐसे लेके चलेंगे तो यहाँ से जो है ऊपर वाले हिस्से से, तो यहाँ पर आते हैं, उनको कहा जाता है पामीर्स आपने सुना होगा, इसी को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर्स जो है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसी के साथ आते हैं कुल्लुन शान या हिंदू कुश माउंटेन्स, जो है वो इस साइड में आते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स जो कि इस साइड में आते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आता है काराकोरम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, 1 सेकेंड, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है काराकोरम जो है वो इस साइड से आता है। ये यहाँ से जो मैंने एरिया आपको दिखाया, ये यहाँ से आता है काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद ज़ंस्कार रेंज, उसके बाद देखेंगे लद्दाख, यहाँ से आता है लद्दाख। उसके बाद ज़ंस्कार रेंजेस आते हैं यहाँ से। तो ज़ंस्कार रेंजेस के जो है, उसके बाद ज़ंस्कार रेंजेस के बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो पास करते हैं नेपाल के एरिया से, ये ऐसे आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ऐसे ग्रेटर हिमालयाज ऐसे पास करते हैं। उसके बाद लेसर हिमालयाज आते हैं। लेसर हिमालयाज जो हैं वो ये ऊपर वाले हिस्से से, नेपाल के ऊपर वाले हिस्से से पास करते हैं ग्रेटर हिमालयाज, और लेसर हिमालयाज जो हैं वो नेपाल के नीचे वाले हिस्से से पास करते हैं, यानी कि जहाँ से बॉर्डर किसके साथ, इंडिया के साथ पैचअप होता है, यहाँ से जो है नेपाल से जो है लेसर हिमालयाज। उसके बाद जो है शिवालिकस, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत हो गया। लेसर हिमालयाज जो है वो पास होते हैं ऐसे, 1 सेकंड,
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था आपको, मैंने आपको दिखाया था कि ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ से आते हैं, पामीरस कहाँ से आते हैं। पामीरस ऊपर से आते हैं, सीधे ऊपर से, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके ऊपर से आते हैं पामीरस, जो लद्दाख यूटी है उसके ऊपर से, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद मैंने नीचे दिखाया आपको, उसके थोड़ा नीचे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से मैंने आपको बोला कि आते हैं काराकोरम। उसके बाद लद्दाख आता है, यहाँ पर लद्दाख के बाद जो है ज़ंस्कार आता है। ज़ंस्कार के बाद जो है उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ ऐसे पास करते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़। उसके बाद लेसर हिमालयाज़ यहाँ से आते हैं और यहाँ ऐसे टच करते हैं लेसर हिमालयाज़। उसके बाद जो है शिवालिकस जो है वही पास करते हैं, शिवालिकस ऐसे आते हैं वही पास करते हैं यहाँ नीचे वाले हिस्से से, शिवालिकस। तो ये जो है ये डिफरेंट एरियाज़ हैं। इसमें यहाँ पर बीच में जो है जो ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिकस, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आता है पीर पंजाल। कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये कलर तेज़ किया हुआ है, यहाँ पर आते हैं पीर पंजाल। तो ये जो है यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब आने वाले लेक्चर होंगे, तो उनमें मैं आपको पासेस भी बताऊंगा, कौन सा पास कहाँ पर आता है और कौन से पास से कौन सा रूट पास होता है, यानी कि कौन से रूट में जाता है, और इसके ऊपर कौन सी पहाड़ी आती है वो भी हम जानेंगे। तो चले नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो आता है, फर्स्ट रीजन जो है वो है आउटर प्लेन्स। पहला जो है वो है आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट इन साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन एंड एवरेज एलिवेशन इज 300 to 350 मीटर। ये किस एरिया में आते हैं? साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन, यानी कि साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन। मैंने अभी आपको कहा ये जो है ये इस साइड में ईस्ट है, इस साइड में वेस्ट है, इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउदर्न है, ये साउथ है, सॉरी साउथ है। तो ये क्या कहता है, प्रेजेंट इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द रीजन। जब हम कहेंगे साउदर्न पार्ट्स ऑफ द रीजन, तो साउदर्न पार्ट में क्या आता है आपका? जम्मू आता है, साउदर्न पार्ट में जम्मू आता है, साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन। एंड एवरेज एलिवेशन इज, और एवरेज एलिवेशन कितनी है? वो है 300 से 350 मीटर, जो इसकी एलिवेशन है वो है। और ये जो एरिया साउदर्न में आता है ये प्लेन है। क्या है? प्लेन, क्योंकि आपको पता है जम्मू रीजन में जो है प्लेन एरिया आते हैं। तो ये प्लेन्स जो है ये किस कारण है? ये इसका मेन रीज़न क्या है? दीज आर फर्टाइल लैंड एरियाज़। ये फर्टाइल लैंड एरियाज़ हैं, यानी कि फर्टाइल, जिसकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल होती है, यानी कि उसमें फसल उगाया जा सकता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का फसल, और वो भी उसमें ज़्यादा फसल उगता है, उसमें जो है यील्ड जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फर्टाइल लैंड एरियाज फॉर्मड बाय ये किस वजह से बने हुए होते हैं? इरोड बेड रॉक मटीरियल ब्रॉट डाउन बाय द माइटी रिवर्स, यानी कि जब इन नदियों में पानी आता है, तो पानी आने के कारण जो है वहाँ से जो भूसा वगैरह, जो भी मिट्टी वगैरह होती है, तो वो निकलती है, वही फिर आगे जाके प्लेन्स में बैठ जाती है। प्लेन्स में बैठने की वजह से वो उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये किन रिवर्स के कारण होता है? तो ये इनमें जो है चिनाब आता है, रवि आता है, तवी आता है, उज आता है, बसंतर आता है। ये कुछ रिवर्स के नाम मैंने यहाँ पर बताया आपको। उसके बाद जो है आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज, जो आउटर प्लेन्स हैं जो कि साउदर्न एरिया में आते हैं, जम्मू के एरिया में आते हैं, जम्मू और अखनूर में आते हैं ज़्यादातर, अखनूर, आरसपुरा, सांबा, कठुआ में आते हैं। तो इनको वहाँ पर लोकली क्या कहा जाता है? अंदरवा या बजवाट, बट अंदरवा या बजवाट। द रीजन स्ट्रेचेस इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अखनूर, आरसपुरा, सांबा एंड कठुआ एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेन क्रॉप जो ग्रो किया जाता है वो क्या है? वो है राइस एंड वीट और द मेन क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शिवालिक्स। शिवालिक्स जो हैं उनको फुटहिल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शिवालिक्स को जो है हम किस नाम से और जानते हैं? फुटहिल्स के नाम से। ये लो लाइंग हिल्स हैं जिनका स्लोप जो है वो जेंटल है, यानी कि अगर आप ऐसे पहाड़ी देखेंगे तो इसका स्लोप जो है वो जेंटल नहीं है। अगर आप ऐसे पहाड़ी देखेंगे तो इसका स्लोप जो है वो जेंटल है, यानी कि
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चढ़ाई करने में, या कोई काम होगा वगैरह होगा तो आप इसमें आराम से चढ़ सकते हैं। तो ये जो है ये जेंटल नहीं आता है, जेंटल स्लोप ये वाला आता है जिसमें जो है ढलान जो है वो मामूली होती है। ये बिल्कुल जो है स्लोप जो होती है वो बिल्कुल जो ज़मीन लेवल से उसमें थोड़ी सी जो है एंगल यही 30 के करीब होता है, 30-50 के करीब होता है। जब हम उससे ऊपर जाएंगे 90 डिग्री के ऊपर तो वहाँ पर जो है आप चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप चलेंगे नीचे नीचे थोड़ा ऐसे ऐसे, तो ये जो है ज़मीन यहाँ है, ये आप नीचे नीचे चलेंगे तो जो है नीचे है एंगल ऐसे ही कम होता जाएगा जो इसके बीच में एंगल बनता है। तो दीज आर लो हिल्स, ये लो हिल्स होते हैं विद जेंटल स्लोप एंड फॉर्म द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। यही बनाते हैं हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज। आउटर मोस्ट रेंज यानी कि जो बाहर वाला रेंज है वो बनाते हैं कौन? शिवालिक्स। इसीलिए इनको कहा जाता है फुट हिल्स। क्या कहा जाता है? फुट हिल्स। दे आर फॉर्म्ड ऑफ यंगर टेरिशरी रॉक्स। ये किन से बने हुए होते हैं? यंगर टेरिशरी रॉक्स से। किन से? यंगर टेरिशरी, यानी कि ये नई नई पहाड़ियाँ बनी हुई होती हैं। विड्थ जो इनकी है वो 20 से 50 किलोमीटर की होती है और हाइट जो है वो 600 से 1220 मीटर की होती है, यानी कि माउंटेन पीक। यानी कि अगर आप ऐसे ज़मीन से इसको ले सकते हैं, ये ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी हाइट कितनी होगी? वो होगी 600 से लेकर 1200 मीटर, 1220 मीटर। और जो रेंज होगा, जो विड्थ होगी, ऐसे विड्थ होगी कितनी? वो 20 से 50 किलोमीटर। जम्मू इज़ लोकेटेड इन साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स। जो जम्मू है, जो डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो किस एरिया में आता है? वो साउदर्न एरिया में आता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ये हम कंसिडर कर सकते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। साउथ में मैंने अभी आपको कहा कि साउथ में जम्मू आता है, तो ये साउदर्न एरिया में आता है। किसके? शिवालिक हिल्स के साउदर्न एरिया में आता है। साउदर्न हिल्स ऑफ शिवालिक्स। द आउटर जोन ऑफ फुट हिल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ लॉन्ग रिजेस। जो आउटर जोन होता है फुट हिल्स का, इसमें लॉन्ग रिजेस होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज और लॉन्ग रिजेस होते हैं। और क्या होता है, जिनको क्या नाम दिया जाता है? कॉल्ड डनज, जिनको हम डनज के नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाता है डनज ऑफ उधमपुर, बशोली, रामकोट, सुंदरबनी एंड कोटली। डनज ऑफ कोटली, डनज ऑफ सुंदरबनी, डनज ऑफ रामपुर, ये जो है ये कुछ डनज यहाँ पर है। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि डनज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ये एरिया जो है इस एरिया में पाए जाते हैं, जो कि साउदर्न ऑफ द जम्मू है। द स्लोप्स ऑफ शिवालिक बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर। जो स्लोप्स पाए जाते हैं रवि रिवर और चिनाब रिवर के बीच में, उनको कहा जाता है कंडी। आपने सुना होगा कंडी बेल्ट। कंडी बेल्ट आपने सुना होगा। कंडी बेल्ट किसको कहा जाता है? कंडी बेल्ट वो एरिया होता है जहाँ पर जो है जो 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 क्या कहते हैं इसको, वहाँ पर जो है रेनफॉल जो है वो कम होता है। रेनफॉल इज़ लो और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कंडी कहा जाता है। तो स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर आर नोन एज कंडी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को हम और किस नाम से जानते हैं? लेसर हिमालयाज के नाम से। मिडल हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड एज लेसर हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को हम और किस नाम से जानते हैं? लेसर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। लाइज बिटवीन, ये किस किस पे बीच में आता है? ये आता है रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। ये रावी को ईस्ट में आता है और पुंछ इन द वेस्ट, यानी कि रावी इन ईस्ट एंड पुंछ इन वेस्ट। इसके बीच में आता है क्या? मिडल हिमालयाज, जिनको हम लेसर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। रीजन इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या आता है? वॉल्कानिक रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, क्वार्टर्स एट्सेट्रा। इसमें ये कुछ मेन बेनिफिशियरी रॉक्स जो हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर। रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट या क्वार्टर्स ये पाई जाती है यहाँ पर। एवरेज एलिवेशन कितनी है? वो है 3600 से 4600 मीटर। 3600 मीटर से लेकर 4600 मीटर जो है इसकी एलिवेशन है। वैष्णो देवी केव जो है वो सिचुएटेड है ऑन द पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स इन दिस रीजन। इस रीजन में एक माउंटेन आता है जिसको कहा जाता है त्रिकुटा माउंटेन, और इस त्रिकुटा माउंटेन के पीक पे जो है आता है क्या?
एक बेहतरीन श्राइन हिंदू के लिए एक श्राइन जो है जिसका नाम है वैष्णो देवी केव, वो यहाँ पर आता है। मनी रिवर्स हैव दियर सोर्स इन मिडल हिमालयाज से जो है डिफरेंट रिवर्स भी ऑरिजिनेट होते हैं, जैसे तवी ऑरिजिनेट होता है मिडल हिमालयाज से, या लेसर हिमालयाज हम कहेंगे, बसंतरा ऑरिजिनेट होता है, उज ऑरिजिनेट होता है। एवरेज एलिवेशन कितनी है जम्मू रीजन की, वो है 1550 टू 2240 मीटर, जो एवरेज एलिवेशन जम्मू रीजन की आती है अकॉर्डिंग टू सी लेवल। तो इसमें जो है 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी आती है, मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है, एक है पीर पंजाल, एक जो आती है उसका नाम है पीर पंजाल, और दूसरा है वो है दौलादार जो है वो इनके पार्ट्स हैं। पीर पंजाल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, अब यानी कि एलिवेशन लेवल कितनी है इसकी, वो है 5000 मीटर। 5000 मीटर जो है इसकी एलिवेशन है, किसकी, पीर पंजाल रेंज की। तो ये जो है ये इसमें डिफरेंट माउंटेनियस रेंजेस आते हैं, तो ये हम देखेंगे आगे। माउंटेनियस रेंजेस पीर पंजाल और दौलादार, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है पिक में। ये जो है ये ग्रेटर हिमालयाज है जो पहला दिखाई देता है, ये वाला जो है ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये वाला एरिया जो है ये ग्रेटर हिमालयाज है। उसके बाद जो है ये लेसर हिमालयाज है, ऐसे ये लेसर हिमालय। उसके बाद आउटर हिमालयाज जो मैंने आपको कहा शिवालिकस जिसमें आते हैं आउटर हिमालयाज, फुट हिल्स जिनको कहते हैं हम। तो लेसर हिमालयाज जो है इसी में आता है कौन सा रिवर, चिनाब और दौलादार इसमें आता है। और लेसर हिमालयाज से ऑरिजिनेट होते हैं कुछ रिवर्स जिनके नाम है बसंतरा, उज रिवर, तवी रिवर, ये कुछ रिवर्स हैं जो कि ऑरिजिनेट होते हैं इस लेसर हिमालयाज से, इस हिमालय से जो लेसर हिमालयाज है। लेसर हिमालयाज जो है इसमें जो फॉरेस्ट्री है, टूरिज़्म है, वो एक्टिविटी रीजन्स जो है इसमें पाए जाते हैं। या कैटल रियरिंग जो है, लोगों को अपने कैटल्स को रियर करने के लिए, उनको चरवाने के लिए जो है लोग वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पर ये सब होता रहता है। तो ये जो है मैंने आपको कहा इसमें पीर पंजाल एक चोटी आती है, एक रेंज आता है, उसकी हाइट भी मैंने आपको बताई, 5000 मीटर जो उसकी हाइट है वो भी मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट फीकस जो पाए जाते हैं ना ये सारे हिमालयाज में, ट्रांस हिमालयाज, ये जिनको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, उसमें नंगा पर्वत आता है, K2 आता है, माउंट कैलाश आता है, माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है और नमछा बरवा आता है। ये डिफरेंट माउंटेनियस पीक्स आते हैं। उसके बाद जो है ट्रांस हिमालयन में जो कि लद्दाख रेंज में आते हैं, तो लद्दाख रेंज में काराकोरम रेंज आता है, लद्दाख रेंज आता है, ज़ंस्कार रेंज आता है और कैलाश रेंज आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पीर पंजाल रेंज। कंटिन्यू मिडल हिमालयज, यानी कि मिडल हिमालयाज जो है वो रह गया था, उसमें मैंने आपको बताया पीर पंजाल और दौलादार जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जो मैंने आपको बताया पीछे, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें जो है पीर पंजाल जो है एक माउंटेनियस पीक है जिसकी लंबाई कितनी है, अब वो एलिवेशन लेवल सी लेवल से ऊपर कितना है, ये 5000 मीटर। और दौलादार है ये किसके पार्ट है, इसी मिडल हिमालयाज की। पीर पंजाल इज़ लॉन्गेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ दिस रीजन। पीर पंजाल जो है ये लॉन्गेस्ट है और वेस्टर्न मोस्ट रेंज किसका है, इसी एरिया का। तो इसमें जो पीर पंजाल के मुतलिक थोड़ा जानेंगे, पीर पंजाल इसमें क्या क्या आता है। पीर पंजाल एवरेज एलिवेशन जो है वो वेरी करती है कहाँ से, 1400 से 4100 मीटर। यानी कि किसी जगह आप देखेंगे इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है सी लेवल से 1400 मीटर होगी, कितनी, 1400 मीटर। और किसी जगह आप देखेंगे इसकी लंबाई 2200 मीटर होगी, और किसी जगह आप देखेंगे तो इसकी लंबाई जो है 4100 मीटर होगी। और मैंने आपको बताया इसकी पीर पंजाल की जो एवरेज एलिवेशन जो है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है, वो है 5000 मीटर। वो मैंने आपको बताया 5000 मीटर, तो कहीं पर 5000 मीटर हो सकती है। द माउंटेन्स रन साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। माउंटेन्स जो है वो रन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि साउथ इस साइड से आएगा, साउथ ईस्ट यहाँ से ईस्ट, ये ईस्ट है, ये साउथ है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, तो ये ऐसे।
एरिया बनता है ऐसे, यानी कि ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अगर हम देखेंगे, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है, इस साइड आता है आपका नॉर्थ, इस साइड आता है आपका साउथ, इस साइड आता है ईस्ट, इस साइड आता है वेस्ट। तो पहले क्या बोल रहा है, द माउंटेन्स रन साउथ ईस्ट, चलेंगे हम साउथ ईस्ट ऐसे, ये बन गया साउथ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे बनता है। तो ये जो है ये एरिया, इस एरिया में जो है ये माउंटेनस रेंजेस पाई जाती हैं। कौन सी माउंटेनस रेंजेस, जो कि पीर पंजाल रेंज जो है ये इसी एरिया में, यानी कि ये रन करती है कहाँ से, साउथ ईस्ट से यहाँ तक ये फैली हुई है। आपको मैंने पीछे मैप भी दिखाया, एक सेकंड में फिर से दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको कहा कि जो पीर पंजाल है वो किस में पाया जाता है, वो लेसर हिमालयाज़ में पाया जाता है, तो उसका मतलब जो है वो ऐसे रन करता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रन करता है। तभी मैंने आपको वहाँ पर पीछे इमेज में ये आपको डायरेक्शन के हिसाब से दिखाया कि इसकी जो है ये ऐसे ऐसे मूव करता है। गुलमर्ग लाइज इन दिस रेंज, इस रेंज में गुलमर्ग भी आता है, और जो है ये गुलमर्ग जो है इसी रेंज में आता है। तो ये था अप टू मिडल हिमालयाज़, जहाँ जिनको हम लेसर हिमालयाज़ कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स या फुट हिल्स जिनको कहते थे, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मिडल हिमालयाज़। मिडल हिमालयाज़ के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे वो है ग्रेटर हिमालयाज़, वो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर दिस, और जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF भी डाल रहा हूँ, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।